ये सिर्फ उनकी है। ऑयल एनर्जी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। गैस की अगर ये इस तरह की इंक्वायरी, जो कि इसके अंदर भी इसके रिकमेंडेशंस में ये कहा गया हुआ है कि जनाब ये नेपरा को, ओगरा को डिसबैंड कर दें। ये जो रेगुलेटरी बॉडी है जो इनकी चोरियों को पकड़ने के लिए इदारा बनाया जाता है, वो ना होने के बराबर है, और वो ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसको टोटली ख़त्म कर दें, क्योंकि ना सिर्फ को वो फेल हो गया है इसको कंट्रोल करने में, वो इसका करप्शन का हिस्सा है। काफ़ी सारी करप्शन उससे स्टार्ट होती है कि वो जो पॉलिसीज़ बनाते हैं उससे पैसे बनाए जाते हैं, और उन्हें पिन पॉइंट किया। साथ में उन्होंने कहा कि जनाब आप ऑडिट, जो हम भी कहते रहते हैं कि ये नदीम उमर साहब जो है ना, नदीम बाबर साहब, ये एक इशू आजकल चल रहा है जो कि हमने एक साल से टेकअप कर रहे थे कि सर्दियों में सस्ती जब ये LNG अवेलेबल थी तो ले ले हम उस वक्त कह रहे थे। तो अभी वो बहस अभी भी बहस किए जा रहे हैं, हालांकि अब कंफर्म हो गया कि $200 मिलियन का उस पर नुकसान हो चुका है। अब वो लेने जा रहे हैं, तो वहाँ पे बिड्स ओपन हुई हैं, तो कोई बिड्स ओपन करके वो खरीदार कोई वो नहीं ले नहीं रहा आगे, और 3 कार्गोज का हमें कोई बायर सेलर नहीं मिल रहा। तो हमारा ये है कि बहस से बेहतर है कि ऑडिट करा लें। इन्होंने भी कहा है कि जनाब तमाम रेगुलेटरी बॉडीज़ का, आप ड्रैप का भी, पैमरा का भी, नेपरा का भी, इन सारों के ऑडिट करवाएं। इस गवर्नमेंट को पहले करवा देना चाहिए था, अभी करवा लें। इसमें मुझे बड़ा कुछ कहना है, मगर मैं चाह रहा हूँ क्लास सबसे पहले मैं चाहूँगी आप दोनों चीज़ों पर दें। एक तो जो सेनेट इंतखाबात में जो एक नई तजवीज़ लाई जा रही है, जिसपे हुकूमत ने फैसला भी दिया कि शो ऑफ हैंड के जरिए करवाया जाए, इस पर भी कॉमेंट कीजिएगा, इस पर अमल दरामद हो सकेगा कि नहीं। और दूसरा, जो पेट्रोलियम कमीशन की रिपोर्ट पर जो कमेटी बनाई गई है, उसके ऊपर जो सिफारिशात पेश की गई उस पर अमल दरामद हो सकेगा। आमिर साहब ने कुछ कैबिनेट की कुछ डिटेल बताई, कुछ इनसाइड स्टोरी जो है मैं भी ज़रा आपके साथ शेयर करता हूँ कि मेरी भी ज़रा से बात हुई है। 3 आज बड़े वहाँ पे अहम इश्यूज थे उसके जो टेकअप किए गए। एक तो जैसे सूबों की इन्होंने बात की है कि वहाँ सूबों को जो पैसे कितने ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जिनको NFC के तहत वो जाते हैं, उसमें ये बताया गया कि पंजाब को 2600 अरब अब तक इनको दे गए हैं, 2600 अरब गए हैं इनके पास। इसके बाद ये आपका सिंध हो गया, अल्लाह भला करे, 1300 अरब हैं। KP के पास 900 बिलियन रुपीज़ हैं। बलूचिस्तान के पास 500 अरब गए हैं अब तक। ठीक है। तो कैबिनेट में उस स्पेशली 2 लोगों ने ज़्यादा इस पर बात की, फवाद चौधरी साहब ने और हफीज़ शेख साहब ने, क्योंकि उनका कंसर्न है। तो उस पर उनका ये कहना था, फवाद चौधरी साहब का जो जरा मुझे बता रहे हैं, उन्होंने कहा बलोचिस्तान को चलो अगर हम उसको ले लेते हैं, उन्होंने कहा वहाँ 1.25 करोड़ के आबादी, जितने बिलियंस ऑफ रुपीज़ वहाँ पे दिए, अगर हम वहाँ पे लोगों एक एक बंदे की जेब में भी अगर हम वहाँ पे आके उनको कैश देना शुरू करते, तो अब तक तो हर बलोची जो है या पख्तून जो वहाँ पे रहते हैं वो तो माशाल्लाह अमीर हो चुके होते हैं, लेकिन वो पैसा हमें नजर नहीं आ रहा, वो किधर जाता है। ये सेम उन्होंने कहा 4 सूबों की बात की कि यहाँ से इतने ये बिलियंस गए हैं, 2601, 1301, 901, 501, तकरीबन कुछ 4-5 हज़ार अरब गया है। उसने कहा मैं सूबों में नजर नहीं आता, ये पैसा जा कहाँ पे रहा है, किस जगह पे लग रहा है, हमें भी बताना चाहिए, कुछ हमें भी नोटिस में आना चाहिए। अब इसमें 2-3 चीज़ें आपको पता है, ये जो आके जो भी लड़ाई शुरू हुई 18वीं तरमीम की जिसकी बात की आमिर ने, वो इसी से शुरू हुई है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब अब एक पेज पे हैं। ये चाहते हैं कि 18वीं तरमीम के तहत NFC में सूबों का जो शेयर है, जो पैसे जा रहे हैं, उसको रिवर्स किया जाए, कम किया जाए। इन्होंने आके 18वीं तरमीम में बढ़ा दिया था। अब इनके पास तनख्वाहों के पैसे नहीं है, इनके पास खर्चे के पैसे नहीं है। हम अपने जो बहुत सारे हमने खर्चे बढ़ाए हुए फेडरल हुकूमत को, तो फेडरल हुकूमत कहती है कि सारा पैसा ले जाते हैं सूबे। ये 24 किलोमीटर का जो शहर है, इसके पास बचता कुछ नहीं है। फॉरन भी हमने आकर रेमिटेंसेज का ये सारी उनका ये लोन वगैरह वापस करने हैं, हमने सूद भी देना है, हमने आके एक आर्मी का बजट भी देना है, हमने यहाँ पे आपकी प्लानिंग डिवीजन का आपके एनुअल प्रोग्राम है, आपने उनको पैसे देने हैं, तनख्वाहें देने हैं, पेंशनें देनी है। हमारे पास तो पैसा बचते नहीं है, सारा पैसा उधर जा रहा है। अब जो लड़ाई चली हुई है नवाज शरीफ साहब की, जरदारी साहब की और हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, इसी वजह से है कि वो ये चाहते हैं कि पैसे जो हैं, हमारी फेडरेशन चाह रही है कि हमारे पैसे जो हैं ये आप सूबे काम करें, हमें दें। क्योंकि हमारे पास तो तनख्वाहों और इनके पेंशन के पैसे नहीं आके बचते। इस पे वो ब्लैकमेल करते हैं कि भाई साहब अगर हम ये मान जाए तो हमें क्या मिलेगा, वो वाली बात। एक तो ये हुई। दूसरी जो भी आमिर ने बात की इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वोट पे, अब उसमें 2-4 चीज़ें थी। इमरान खान साहब जैसे चाह रहे थे, एक तो चीज़ ये भी आ रही थी कि जनाब कि आप ना उनको नॉमिनेट कर दें, मतलब जिसके जितने वोट बनते हैं, पार्टी के पीपल्स पार्टी की 10 सीटें बनती हैं, PTI की 15 बनती हैं, नवाज लीग की 5 बनती है, वटेवर, तो आप उनको बता दें, अपने अपने बंदे बता दें कि ये लें, इतने लोग हैं आपके बनते हैं, तो आप अपने अपने रख लें ताकि यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। तो इस पर एक आप कह सकते हैं एक तरह कंसेंसस भी था।
लेकिन फवाद चौधरी साहब ने इस पर फिर पॉइंट आउट किया, जो जरा मुझे बता रहे हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि खान साहब ये अगर पावर्स आपके पास आ गई किसी पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड के पास, ये तो नॉमिनेशन होना शुरू हो जाएगी, ये सेनेट के इलेक्शन का जो वेरी पर्पज है वो ही खत्म हो जाएगा। फिर ये सेनेट नॉमिनेटेड सेनेट आएगा, कोई आपका इलेक्शन वाला सेनेट तो नहीं आएगा। और दूसरा उनका ये उनका कहना था पॉइंट इस फवाद चौधरी का, उन्होंने कहा जनाब कि ये जो है पूरा जमहूरी कल्चर जो है उसमें ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं वो आके इम्पोज करने के बजाय बेहतर होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनसे बैठ के बातचीत की जाए, उनको कंसेंसस पे लाया जाए, उसके साथ ही तरामीम की जाए। तो इमरान खान साहब इस पे अगेन जो मेरी इत्तला है वो राजी हुए कि बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हमें चाहिए कि इस पे बैठ के बात करनी चाहिए, अपोजिशन से कंसेंसस के साथ ये चीज़ें करें, इनको आप उस पर शो ऑफ हैंड के जरिए करें या वट जो भी प्रोसेस है जिस पे सारे राजी हो जाए तो आपको बात करनी चाहिए। लेकिन खान साहब को ये कहना था कैबिनेट में कि जब भी हम कोई बात करते हैं अपोजिशन से कि इलेक्टोरल रिफॉर्म पे बात करें या इंस्टीट्यूशनल को रिफॉर्म्स पे दीगर इश्यूज पे बात करें तो वो आके पहले कहते हैं हमें इसमें से क्या मिलेगा, वही एनआरओ वाली बात, वो कहते हैं पहले हमारे केसेस खत्म करें। बहरहाल उन्होंने कहा जनाब कि आप बात करना चाहते हैं तो अपोजिशन से बात जो है ना आप इस मामले पे कर सकते हैं। और उसके साथ एक और भी तजवीज़ थी, वो आजम सवाती साहब की तजवीज़ है, वो जो उन्होंने पहले ऑलरेडी बहुत कम लोगों को पता है ये बिल जो है ना ऑलरेडी कौमी असम्बली में पेश हो चुका है, ये वाला ओपन हैंड के जरिए होगा या आप उस पर, ये कोई नई बात नहीं की गई, ऑलरेडी कौमी असम्बली में बिल पड़ा हुआ है। तो उनका ये कहना था एक काम करें, क्योंकि एक मेंबर ने 11 वोट डालने होते हैं जो बताया गया है, उन्होंने कहा जिन 11 को वो वोट डालेगा जिनको, तो उसका नाम रखा कि ट्रेसेबल कर दें कि वो 11 लोगों को जो उसने वोट डाला है वो शो कर सकता है, दिखा सकता है उसने किस किस को वोट दिया, ताकि पता चलेगा पार्टी हेड्स को कि इसने आके कोई इधर उधर कोई हैंकी फैंकी तो नहीं की, लेकिन बात वही हो जाएगी। ये भी प्रपोजल। ये दूसरी तीसरी बड़ी बात आते हैं आमिर साहब की तरफ, जो आमिर साहब कह रहे हैं पेट्रोलियम पे आते हैं। और पेट्रोलियम पे जो वहाँ पे बहस हुई है उसमें एक तो ये था सबसे बड़ा जो उसमें मुतालबा किया है वो जो मेरे जराए कह रहे शीरी मजारी साहब ने किया है। अच्छा। उन्होंने उन्होंने सीधा वज़ीर आज़म साहब को कहा कि वज़ीर आज़म साहब ये जो कुछ रिपोर्ट में आया है जो जो लोग इसके जिम्मेदार इन सबको गिरफ्तार किया जाए, लोगों का पैसा लूटा गया है, इसमें अच्छी खासी इसमें माल बनाया गया है, पीपल आर प्लंडर लूटेड, और उनके साथ फ्रॉड जो है रिपोर्ट अब कंफर्म कर रही है। सो बेहतर ये आप उनको गिरफ्तार करें, इनको गिरफ्तार होना चाहिए क्योंकि एक अच्छा खासा इसमें स्कैंडल आ रहा है। इसमें अगेन उनके अपनी टीम के बहुत सारे लोग हैं जो इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, तो इस पे खैर अगेन बहस शुरू होगी। साथ में अली जैदी साहब ने बात की जो आमिर साहब कहते हैं, उन्होंने कहा जनाब कि मैं तो बड़े अरसे से आपको तजवीज़ दी थी जिन दिनों यहाँ तेल की कीमतें कम हुई थी कि मेहरबानी फरमाए तेल आप खरीद लें, हमने उल्टा वहां से इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी थी कि हमने तेल बाई नहीं करना, दुनिया ने बाई किया है, सस्ता तेल खरीदा है, हमने नहीं खरीदा, हमने उसी वक्त ही पाबंदी लगा दी थी कि दुनिया से नहीं आना। लोकल जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग आपकी सारी आपकी OMC जो है आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है, आपने कहा जनाब जो इनके पास पड़ा हुआ है वो खरीदें, बाहर से तेल और गैस। अली जैदी साहब ने कहा कि जनाब मैंने तो उस वक्त भी आपको कहा था कि ये जो हमारे पास शिप खड़े हुए हैं हम इनको कन्वर्ट कर देते इनटू स्टॉक्स, आपको सस्ता तेल मिल रहा है, तेल मंगवाएं, उनको शिप्स में जो हमारे पास खड़े हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे, उनमें हम उनको कन्वर्ट करके तेल को स्टोर कर लेते हैं। तजवीज़ तो बड़ी अच्छी दी थी। तो उन्होंने कहा जनाब मेरी भी उस वक्त किसी ने नहीं सुनी थी, ना किसी ने बात आके मानी, जिसका हमें नुकसान हुआ है बिलियंस ऑफ रुपीज़ का, आप हमें शो करवा रहे हैं। तो उन्होंने फिर कहा, उस पर शीरी मजारी साहब ने प्रेस किया, ताहम 2-4 लोगों का ये कहना था, जिसमें फिर मुझे जरा कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब थे, दीगर 2-4 और लोग थे, उन्होंने कहा जनाब के वज़ीर साहब पहले भी हमने आके उसमें शुगर में हमने कुछ गिरफ्तारियां करके देखी थी, उसका रिजल्ट जो है ना ऐसा सच निकला नहीं है। सो इस पे ये बैठ के सिर्फ आगे इस रिपोर्ट की बुनियाद पे गिरफ्तारियां करना इट वॉन्ट भी एक उसको एडवाइजेबल ये इसका नहीं होगा। तो सो उसके बाद उन्होंने फैसला किया जनाब को फौरी तौर पर हम फैसला नहीं करते। तो आमिर साहब जो कह रहे हैं फिर 3 मेंबर जो कमेटी बनाई गई है, मेरे ख्याल आपने ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से आमिर साहब बात कर लें, फिर इसके 3 मेंबर कमेटी के फ्यूचर पे बात करेंगे, बड़ी अहम बात है वो।